नमस्कार दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप की जो बरसों से मांग है कि उनके लिए जीएम पावर लागू होनी चाहिए। तो दोस्तों इस बार जीएम पावर को लेकर के पूरी तरीके से लड़ाई जारी है। दोस्तों हाल फिलहाल में जो अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के अध्यक्ष चंदन पासवान ने भी जीएम पावर को लेकर के रेल राज्य मंत्री जी को लेटर लिखे हैं। उसका वीडियो मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा जो अन्य जो रेलवे के बड़े बड़े यूनियन है, फेडरेशन है, वे लोग भी जीएम पावर को लेकर के अप्रेंटिसशिप की ओटीएस की भर्ती को लेकर के वे लोग भी संघर्ष कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जीएम पावर लागू होनी चाहिए। दोस्तों जीएम पावर की मुद्दा को जोर शोर से उठाया गया है, जैसे कि यूआरएमयू जो एनएफआईआर है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर एम राघवैया जी और जो इसका राष्ट्रीय सहायक महामंत्री बीसी शर्मा जी ने भी जीएम पावर की मुद्दा को जोर शोर से उठाए। हाल फिलहाल में दोस्तों अप्रेंटिसशिप वाले साथियों ने महामंत्री बीसी शर्मा जी से जीएम पावर को लेकर के मुलाकात की है। उन्होंने बीसी शर्मा जी से के मुलाकात के बाद उन्होंने बड़ी बात बीसी शर्मा साहब बोले हैं कि हम लोग पूरी तरीके से जीएम पावर की मुद्दा को हम लोग उठा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने अनेकों बार इस मुद्दा को लेकर के रेलवे बोर्ड की पीएनए मीटिंग में रख चुके हैं कि जीएम पावर लागू होनी चाहिए। जीएम पावर की लड़ाई में हम लोग पूरी तरीके से इसमें प्रयास कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरीके से रणनीति बना रहे हैं कि जीएम पावर लागू होना चाहिए। हम लोग का पूरा प्रयास है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप साथियों को ओटीएस मिले और अप्रेंटिसशिप साथी भी कदम से कदम मिलाकर चले तो हम लोग जरूर जीएम पावर हम लोग लागू करवा सकते हैं। तो दोस्तों जीएम पावर को लेकर के जो उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन है, इसको लेकर के रेलवे के साथ जीएम के साथ पीएनए मीटिंग भी संपन्न हुआ। जैसे कि हाल फिलहाल में यूआरएमयू के महामंत्री बीसी शर्मा और उनके बड़े पदाधिकारियों के द्वारा उत्तर रेलवे के जीएम के साथ बड़ौदा हाउस नई दिल्ली में जीएम के साथ पीएनए बैठक हुई, जिसमें कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को भी उसमें उठाया गया है। और उसमें जैसे कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को लेकर के 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द लागू हो, इसकी मुद्दा उठाया गया। रनिंग स्टाफ को ओवर टाइम दिया जाए, उसकी मुद्दा 10% एलडीसी ओपन टू ऑल पॉइंट्समैन को 4200 ग्रेड पे, इन सारी पहलुओं के अलावा जीएम पावर की मुद्दा को भी बीसी शर्मा साहब ने जोर शोर से उठाया है जीएम के पास। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनएफआईआर यूआरएमयू का एनआरजीएम के पास बहुत ही बड़ी बैठक हुई है और इस पीएनए बैठक में जीएम पावर और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मुद्दा को उठाया गया है। इसमें बीसी शर्मा साहब ने बताया कि जैसे कि पहले के समय से जो 2014-15 में जो जीएम से माध्यम से भर्ती होती थी, तो अप्रेंटिसशिप जो स्किल्ड है रेलवे के कामों में 1 साल के ट्रेनिंग भी है, तो उनको लेकर के आप लोग पुराना वाला जीएम पावर ही लागू करिए। और एनआर रेलवे के अंतर्गत जितने भी वर्कशॉप से, कारखाना से, जितने भी क्षेत्रों से रेलवे अप्रेंटिसशिप ने अपना प्रशिक्षण ग्रहण किया है, तो एनआर रेलवे के अंतर्गत जल्द से जल्द आप लोग अप्रेंटिसशिप की जीएम पावर के माध्यम से आप लोग भर्ती करिए। जैसे कि देख सकते हैं श्रीमती सोनिया शर्मा या सहायक महामंत्री उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन है और बीसी शर्मा साहब जो महामंत्री उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन की बड़ी बैठक जीएम के साथ बड़ा ही पीएनए मीटिंग संपन्न हुआ, जिसमें जीएम पावर की मुद्दा को उठाया गया। इससे पहले भी एनएफआईआर के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राघवैया साहब भी जीएम पावर को लेकर के रेलवे बोर्ड में पत्र लिख चुके थे। दोस्तों पिछले महीना भी एनएफआईआर की बड़ी बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुआ था, तो उसमें भी अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को और रेलवे ग्रुप डी की मुद्दा को राष्ट्रीय महामंत्री राघवैया साहब और उनके पदाधिकारियों के द्वारा उठाया गया था, तो वहां भी उन्होंने जीएम पावर की मुद्दा को उठाए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो कर्मचारी संगठन है जीएम पावर की मुद्दा को नहीं उठाता है। शिव गोपाल मिश्रा जी भी इस बार जोर शोर से जीएम पावर की मुद्दा को इस बार उठाने लगे हैं और ग्रुप डी की भर्ती बढ़ाने को लेकर के भी उनका बड़ा ही एक्शन आया है कि जल्द से जल्द रेलवे ग्रुप डी की भर्ती बढ़ाया जाए और एक अप्रेंटिसशिप को अधिक से अधिक उसमें फायदा दिया जाए। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जीएम पावर की लड़ाई तेज हो चुकी है। जो कर्मचारी संगठन है, बड़े बड़े यूनियन है, सभी लोग जीएम पावर की मुद्दा को उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द जीएम पावर लागू किया जाए। आने वाले समय में दोस्तों जरूर अप्रेंटिसशिप वालों के लिए कुछ नया अपडेट रेलवे बोर्ड के द्वारा आया गया है। और हाँ, बीसी शर्मा साहब ने खुद ही बताया है कि अप्रेंटिसशिप वाले साथी भी इसको लेकर के इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं।
जब हम लोग अप्रेंटिसशिप वाले साथियों से कोई आह्वान करते हैं तो उनका भरपूर समर्थन नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने आग्रह किया है कि अप्रेंटिसशिप वाले साथी भी आप लोग बाहर आइए, अपने अधिकार के लिए हम लोगों के कदम से कदम मिला करके चलिए, हमारे सम्मेलन में आइए, हमसे आप वार्ता करिए, हम जीएम पावर के लेकर के आपका हम साथ देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों अप्रेंटिसशिप वाले साथी में भी बहुत कमजोरियां है, वे भी इसको लेकर के संघर्ष नहीं करना चाह रहे हैं कि हमको बैठे बैठे ही हमको जीएम पावर लागू हो। जैसे पहले भी अप्रेंटिसशिप के द्वारा जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट किया गया था तो वहाँ भी बहुत ही कम संख्या में अप्रेंटिसशिप वाले साथी पहुंचे थे। तो दोस्तों एक बात तो तय है, जब आप लोग इसको लेकर के इंटरेस्ट लेंगे, आप लोग आगे आएंगे, तभी कोई यूनियन और जो फेडरेशन के नेता है आपकी मांगों को पूरी करा पाएंगे। अगर आप लोग भी इसको लेकर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आपकी मांगों को पूरी कभी नहीं हो सकता है। या शिव गोपाल मिश्रा जी है, या रघुवैया साहब हो, या बीसी शर्मा साहब है, सभी लोग तक आपको पहुंचना पड़ेगा। आपका समर्थन, अपनी भीड़ उसके पास आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के वे आप लोगों की जीएम पावर के लेकर के लड़ेगा। दोस्तों कोई भी जो यूनियन के नेता है वह संख्या बल पर ही काम करता है। उसके पास जितना अधिक बैक सपोर्ट रहेगा संख्या बल का, उतना अधिक वे अच्छे से प्रशासन के पास आप लोगों की बात को रख पाएगा। तो आप लोग भी आगे आइए, जीएम पावर की लड़ाई में आप लोग भी यूनियन के नेता का आप लोग भी समर्थन कीजिए, तब तो वे जाकर के जीएम पावर को लेकर के लड़ेगा। हालांकि एनएफआईआर प्रयास कर रही है, बीसी शर्मा साहब प्रयास कर रहे हैं कि जीएम पावर को हम जरूर लागू करवाएंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों जीएम पावर को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट था। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे, आगे जो भी अपडेट आता है जीएम पावर के रिगार्डिंग आप तक हम पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।